किसान भाइयों नमस्कार। देखिए आज हम आपको एक और नई प्रकार से खेती करते हैं हमारे किसान भाई। ये है घुइयाँ। घुइयों की खेती करते हैं। देखिए काफ़ी बड़े बड़े इसके पौधा होता है, तो इसको काटने के बाद ये देखिए इस प्रकार से बचता है। फिर इसको उखाड़ा जाता है। देखिए भैया कुदाड़ी से उखाड़ रहे हैं। इसको उखाड़ने के बाद फिर कुछ इस प्रकार से काम किया जाता है। देखिए हमारे छोटे भैया उसको निकाल कर ये घुइयाँ अलग कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से इसमें से ये घुइयाँ इसमें से निकाल रहे हैं और निकालने के बाद इस प्रकार से घुइयाँ होती हैं जो सब्जियों में काफ़ी ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। ये देखिए निकाल रहे हैं। तो देखिए किसान भाइयों आप देख पा रहे होंगे, ये इसका पौधा है। काफ़ी बड़े बड़े इसके पत्ते होते हैं। ये देखिए हम ऊपर से बताते हैं, ये जो देख रहे हैं इसकी काफ़ी लंबी लंबी चौड़ी लीफ होती है। मेरे हिसाब से यदि आप चाहो तो खाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, भोजन के लिए पत्तल के रूप में कर सकते हैं, करते। तो ये देखिए इनके भैया का खेत है जिसमें काफ़ी प्रकार की सब्जियां बागवानी वगैरह ये लगाई हुई हैं। किसान भाइयों आप देख रहे थे अभी घुइयाँ और अरबी की खेती वैज्ञानिक दृष्टि से क्या इसका महत्व है, चलिए समझते हैं। अरबी के कंद के साथ इसकी पत्तों का भी उपयोग किया जाता है, इसलिए इसकी खेती से किसानों को बहुत लाभ होता है। अरबी के कंद का उपयोग सब्जी, अचार आदि के लिए किया जाता है। वहीं इसकी पत्तियों से पकौड़े और साग बनाए जाते हैं। अगर आप अरबी की खेती करना चाहते हैं तो यहाँ से इसकी खेती से जुड़ी जानकारी हम आपको साझा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी एवं जलवायु। अरबी की बेहतर फसल के लिए गर्म एवं नम जलवायु आवश्यक होती है। इसकी खेती के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे अच्छा है। अधिक गर्म एवं सूखे मौसम का पैदावार पर प्रतिकूल असर होता है। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। मिट्टी का pH 5.5 से 7 के बीच होना चाहिए। रोपाई का समय और बीज उपचार। हमारे यहाँ पर इसकी रोपाई फरवरी मार्च महीने में की जाती है। रोपाई से पहले प्रति किलोग्राम कंद 5 ग्राम रिडोमिल MZ 72 में 10 से 15 मिनट डुबोकर उपचारित किया जाता है। खेती की तैयारी और रोपाई की विधि की बात करें, सबसे पहले खेत में मिट्टी पलटने वाली हल से एक बार गहरी जुताई करें। इसके बाद 3 से 4 बार हल्की जुताई कर खेत की मिट्टी को भूरी बना ले। जमीन की सतह से 10 सेंटीमीटर ऊंचाई क्यारियां बनाएं। सभी क्यारियों के बीच 60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। क्यारियों पर 45 सेंटीमीटर की दूरी और 5 सेंटीमीटर की गहराई में कंदों की रोपाई करें। यदि बात करें खाद और उर्वरक की, खेत तैयार करते समय प्रति एकड़ खेत में 40 से 60 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएं। प्रति एकड़ जमीन में 16 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास मिलाएं। खड़ी फसल में 16 किलोग्राम नाइट्रोजन का छिड़काव कर सकते हैं। सिंचाई और यदि बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो रोपाई के बाद 5 महीने तक हर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। कटाई गुड़ाई के माध्यम से खरपतवारों पर आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। कटाई और खुदाई की बात करें, विभिन्न किस्मों के अनुसार फसल को तैयार होने में 150 से 225 दिन का समय लगता है। कंद की रोपाई के करीब 40-50 दिन बाद पत्तियों की कटाई कर सकते हैं। जब पत्तियां आकार में छोटी और पीली होकर सूखने लगे तब इसकी खुदाई कर लेना चाहिए। और क्या करते हैं, इसको निकालने के पहले इनको यहाँ से काट देते हैं। यहाँ से काटने के बाद कुछ इस प्रकार से बचते हैं। ये जो घुइयों की खेती है आप लगाते कब हो इसको आप पहले काटते हो, है ना, ये वाला ही। इसको आप कब लगाई थी अंदाज कुछ? क्या महीने हो गए? कब लगा? 8 महीने की फसल है ये। आपने अगन पूस में रोपाई की थी? फरवरी में आपने लगाई थी, है ना। और ये लगभग 8 महीने, अभी जुलाई में इसकी मतलब आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं ना। जून जुलाई से चालू हो जाती है। जून जुलाई में चालू हो जाती है। अब बोल रहे हैं जनवरी फरवरी इसकी रोपाई की जाती है। रोपाई के लिए ये वाला जो गांठ है ना घुइयाँ की, ये लगाते हैं ना। एक सिंगल गांठ लगाते हैं। हाँ, एक गांठ लगती है। और लगभग दूरी एक फीट रखी है ना। हाँ।
और इसके बाद खाद बीज वगैरह कैसा कर देते हो इसमें? पहले खेती को सुधारते, अच्छी जोतते हैं, उसके बाद गड्ढे करवाते, गड्ढे के बाद देसी खाद डालना है। उसके अलावा फिर बहुत दिन के लिए आने कम से कम 8 या 15 दिन के छोड़ दो, क्योंकि ठंडी रहती, नमी बनी रहती ठंड में, तो दिक्कत नहीं बनती, क्योंकि अंकुर जल्दी नहीं चलता है। तो गर्मी देने पड़ती है, फिर 8-15 दिन बाद पानी दो। फिर लगाने के 15 दिन तक कुछ नहीं करना, 8 या 15 दिन के भी कुछ नहीं करना, पानी दे दो, फिर उसके बाद पानी दो, फिर उसके बाद अंकुर चलेगा कम से कम 1.5 या 2 महीने के लगभग। अच्छा, ये कह रहे भैया आपकी जो खेती है, पानी कितने अंतराल से आप इसमें लगाते हो? पानी तो गर्मियों में, ठंडों में तो बहुत सब 2 या 3 देने पड़ते हैं। और जैसे गर्मी में मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल के बाद कंटिन्यू पानी देना पड़ता, 2 टाइम। अगर जैसी गर्मी पड़ रही, जैसे इस साल पे पड़ी है अच्छी भैंस की गर्मी, का स्प्रिंकलर से पानी देते हो? नहीं, खुला भी दे सकते, स्प्रिंकलर भी चला सकते। अब जैसे बड़ी हो गई इसमें स्प्रिंकलर कहाँ चलेगा? तो एक सप्ताह में एक बार पानी? नहीं, रोज पानी। अच्छा, पर डे पानी कर दी। तो ये तो उनके लिए सही है जिनके पास पानी अच्छा है। अपराध है। और जैसे आपका लगभग मान के चलें 1 बीघा या फिर 1 एकड़ में एवरेज उपज कितनी है इसकी? 1 एकड़, जैसे 1 एकड़ में 4 क्विंटल लगेगी, 4 क्विंटल गुइयां लगेंगी, तो ये 80 से 100 क्विंटल की बीच उपज देगी। और लगभग ये रेट, मार्केट रेट क्या है इसका? रेट आज के समय में बिक रही 35-36 किलो। मेहनत है। और दवाई वगैरह इसमें कुछ डालते? नहीं, कुछ नहीं डालते, कीटनाशक वगैरह कुछ भी नहीं, कोई रोग नहीं लगता इसमें। मुझे सबसे बढ़िया ये लगी, क्योंकि आजकल हम इतनी सारी दवाइयाँ डाल रहे हैं, रासायनिक चीज़ें डाल रहे हैं और कीटनाशक डाल रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। और जो अपनी ये जो घुइयाँ हैं, ये बिल्कुल यदि चाहो तो शुरुआत जब देसी खाद डाल दो और कुछ नहीं डालना पानी के अलावा, तो स्वाद के रूप में और स्वास्थ्य के रूप में दोनों के लिए काफ़ी बढ़िया है, लाभदायक है। तो ये जो हम अभी हमारे भैया बात कर रहे थे, ये थी घुइयों की खेती। अब चलते हैं, भैया का नाम जानते हैं। भैया आपका शुभ नाम? जी, हमारा अखिलेश नायक। अखिलेश नायक है, साहेबपुर से भैया हैं। और भैया आप कब से खेती कर रहे हैं? हम कम से कम कर रहे हैं 10 साल। 10 साल से इसकी खेती कर रहे हैं, तो काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा देखिए आप सोयाबीन भी लगा भैया का, और काफ़ी सारी खेती करते हैं, जिनमें से हम देखते हैं साहेबपुर के जो हमारे किसान भाई हैं, वो बागवानी और खेती किसानी के साथ साथ जो सब्जियों की खेती वो ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं। और सामने शायद मूंगफली भी लगी उस तरफ। हाँ, मूंगफली लगी। आप चाहे तो इसी प्रकार की वीडियो आप देखते रहे तो हमारे करतार फार्मिंग आप यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान भाई। हमें उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे पोस्ट को लाइक करें और इसे अन्य किसानों तक साझा करें। इससे जुड़े अपने सवाल हमें कमेंट के माध्यम से पूछें। अन्य फसलों के विषय में जुड़े लाखों किसानों के हमारे नेटवर्क करतार फार्मिंग से जुड़े रहें। धन्यवाद।